लर्निंग मार्केट में मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे 4 मई के लिए, बिकॉज 1 मई लेबर डे की छुट्टी है जो आप और हम हैं, और शायद सारा जीवन ही रहने वाला है। जब तक जिंदगी है तब तक हम लेबर ही रहेंगे, और उसके बाद सैटरडे संडे है, तो ये 3 दिन छुट्टी रहेगी। ये 3 दिन यस आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है क्रिप्टो मार्केट में एंड ऑल दैट, वो सब जगह में मिल सकती है अपॉर्चुनिटी। प्लस क्रूड जिस तरह का मूवमेंट दिखा रहा है प्राइस में, सब लोग कुछ फियर कर रहे हैं कि कुछ तो अनसर्टेन है। अब क्या अनसर्टेनिटी है किसी को नहीं पता। यूएई ओपेक से निकला, सिर्फ यही एक रीज़न तो हो नहीं सकता इस चीज़ का। तो ठीक है, आप लोग एक्टिव रहिए क्रिप्टो मार्केट में, क्या पता अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर करने में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा, कॉइनडिसेक्स, कॉइनस्विच तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लीजिएगा। जिसमें आपको ट्रेड करना हो आप ट्रेड कर सकते हैं। नाउ होता क्या है कि आज क्या हुआ मार्केट में, मार्केट एक ही बार के खुला, पहले ही कैंडल टक 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 टूट गया। जब भी मार्केट में इस तरह से एडवर्स कुछ होता है ना, तो आपको ना वेट करना पड़ता है कि मार्केट खुद अपने सिग्नल्स दे। ठीक है, तो आज मार्केट में हुआ क्या, हमने कैसे नेविगेट करने की कोशिश की, आज शुरू का 10 मिनट चलिए वही डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सो दैट क्या होगा कि हम चार्ट पे जज कर पाए कि हमने जज कैसे कैसे किया ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, और विथ लॉजिक विथ रैशनल समझाऊंगा, सो दैट आपको समझ में आए कि किस तरह से चीजें काम करती हैं। तो काफी लोग ये कहेंगे कि सर बहुत दिन के बाद आपने आज ग्रुप में एक्टिव आप थे एंड आपने वो मैसेजेस वगैरह डाले। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं बहुत दिन के बाद आज ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ों में एक्टिव था। नहीं तो मैं टॉप बॉटम ये सब पकड़ने का आप लोग जानते ही हैं कि मेरा शुरू से हैबिट रहा है। बट मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड कम रहता था अभी बीच में कुछ दिनों से। अभी भी इंटरेस्ट उतना बहुत ज़्यादा है नहीं। नहीं होता है कि आप कोई चीज़ को बहुत दिनों से कर रहे हो तो आपका मन खत्म हो जाता है। बट आज पता नहीं क्यों सुबह से मैं अलग तरह का वो इच्छा था कि नहीं नहीं आज तो कुछ अच्छा ही करेंगे। और जनरली मैं सेंसेक्स एक्सपायरीज में भी अवॉइड करता हूँ, लेकिन आज मैंने सेंसेक्स एक्सपायरीज में मस्ट ट्रेड करे। तो स्टार्ट करते हैं रैशनल के संग कैसे क्या चीज़ें काम करी और डिटेल में, और सुनते जाइएगा समझते जाइएगा क्या डिस्कशन था, कैसे काम किया, सो दैट इन फ्यूचर जब आपका आए तो आप उसको यूज कर पाए, आप अप्लाई कर पाए। पॉइंट ये होता है कि ना लोग ये समझने की कोशिश करते कि आज क्या डिस्कशन था, ना लोग इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है जिससे कल क्या असर पड़ सकता है, और ना लोग इस चीज में इंटरेस्टेड रहते हैं कि कल क्या हो सकता है। सब लोगों को बस एक ही चीज का इंटरेस्ट रहता है कि सीधा बता दो कॉल खरीदना है कि पुट। तो अगर वो जजमेंट में आप हो तो भाई आप कभी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीखना आप ही को पड़ेगा। आपका मोबाइल लेके कोई आपके लिए ट्रेडिंग नहीं करके देगा। मैं या मेरे जैसे और भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, हम लोग सब आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं। लाइव मार्केट में हम गाइडेंस दे सकते हैं, हम चीज़ों को आपको समझा सकते हैं, कैसे क्या लग रहा है मार्केट को आपको समझा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आते हैं डिस्कशन पे। आज का डिस्कशन क्या था वो पहले डिटेल में समझते हैं। ऑन चार्ट समझाऊंगा कि कैसे क्या क्या रैशनल क्या काम कर रहा था, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या कभी उस तरह सिचुएशन हुआ तो कैसे आप उसको यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा हाँ, ये ट्रेडर्स गाला के बारे में बता दूं, ये जो गोवा का लर्निंग इवेंट हो रहा है तो आप चाहें तो कर सकते हैं। स्पीकर्स के लाइनअप ऑलरेडी दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। एंड ये रेसिडेंशियल इवेंट है, बट कोई कोई अगर नॉन स्टे प्लान रहता है, मतलब वो चाहता है कि बाहर किसी होटल में रुके और सिर्फ आके लर्निंग अटेंड करे, तो वो भी कर सकता है। मनी स्टैंड कोड यूज कर लिया तो सब में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ट्रिपल शेयरिंग मीन्स एक रूम में 3 जन रुकेंगे। ट्विन शेयरिंग मीन्स एक रूम में 2 जन रुकेंगे। प्राइवेट रूम मतलब कोई अकेले ही रहना चाहता है तो रुके, ठीक है। और या कोई कपल है तो वो बात कर ले वैसे टीम को फोन करके। और कोई फैमिली रूम है 2 एडल्ट्स प्लस 2 किड्स, तो वो आप अपना वेकेशन भी प्लानिंग वैसा कर सकते हैं। आप होटल का कॉस्ट चेक कर लीजिएगा, जो कॉस्ट वो लोग ले रहे हैं वही हम आपसे रिकवर कर रहे हैं, अलग से हम वहाँ कुछ नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो सीखने का इंटरेस्ट हो तो आइएगा। लर्निंग का पूरा लिस्ट अभी अपलोड होने वाला है, क्या क्या सिखाया जाएगा, और अकॉर्डिंगली रहेगा। मेरे भी काफ़ी सारे सेशंस रहेंगे और बाकी स्पीकर्स के भी सेशंस रहेंगे। तो टोटल हम लोग 5 स्पीकर्स हैं। काफ़ी अच्छा लर्निंग सेशंस होगा, इंटरेस्ट हो तो देख लीजिएगा। चलिए आज देखते हैं कि आज क्या क्या डिस्कशन था। तो मैंने 921 पे डाला कि एंट्री का मौका ही नहीं दिया मार्केट ने। देखिए मार्केट में हुआ क्या, खुलते ही के संग पहले तो मार्केट गैप डाउन खुला, ठीक है। तो कल अगर 160 170 के पास एवरेज क्लोजिंग थी, वहां से ये खुला ही है सीधा 24,000 पे। ऑलरेडी एक 24,000 के राउंड नंबर पे खुल रहा है। अब यहाँ पे 24,000 के राउंड नंबर पे जब खुल रहा है तो यहाँ आप लॉन्ग करें शॉर्ट करें दोनों में आपको डाउट रहेगा ही।
खुलते के संग ही फर्स्ट कैंडल सीधा आपको पहुंचाता है 940 पे एंड 921 पे। ये ऑलरेडी 900 पे था, 23,900 पे। मतलब कि खुलते ही 5-6 मिनट के अंदर ये 23,900 पे आ चुका, मार्केट ऑलरेडी 300 पॉइंट डाउन हो चुका। अब यहां पे क्या आप ट्रेड प्लान कर सकते हो? कोई वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। प्रॉब्लम यही है कि जब भी इस तरह गैप अप गैप डाउन होता है ना, तो और चैलेंजिंग हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, हम जैसे गधों को चैलेंज मजा आता है लेने में, क्या चलो चैलेंज आया है आज तो चेक करके देखते हैं कि हम क्या अभी भी मतलब मशीन पुराना हो गया लेकिन जंग लगा है कि नहीं लगा है वो चेक कर लेते हैं। तो चलो दिमाग की मशीन तो अभी भी शार्प चल रही है भगवान की दया से। ये नीचे की तरफ आया, ठीक है, मैंने देखिए लेवल्स क्या अपडेट करे। 921 पे ये लिखा और 922 पे ये लेवल्स अपडेट कर दिए थे। 23,960, 54,750, 67 ये लेवल के ऊपर निकलेगा तभी मार्केट में कोई बुलिश ट्रेड का मौका मिलेगा, और एल्स नहीं मिलेगा। फॉल मेनली ग्लोबल मार्केट से अलाइन करने के लिए हो रहा है। मैंने फिर एक वॉइस नोट डाला था 2-2.5 मिनट का, मैंने बताया था कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये गिरा क्यों है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आया, वापस से आया ऊपर 23,960, यही लेवल से जाके देखिए टर्न कर गया, फिर और टूट गया। तो यही चीज है। जब ये इधर भी आया था ना, तो मैंने वार्न किया कि लॉन्ग नहीं लेना है। देखिए मैंने क्या लिखा उसके बाद, सेकंड टेस्ट में ये लेवल तोड़ेगा तो मार्केट बड़ा मूव देगा, स्मॉल मूव मिलेगा अगर अभी तोड़ दिया तो। 947 पे जब ये कैंडल इधर आया तभी इधर ये चीज था। अब स्मॉल मूव के लिए तो कोई ट्रेड करनेगा नहीं, राइट। और 947 पे ये जो लेवल यहाँ पे आया, मैंने उसी समय इमीडिएट अपडेट कर दिया कि भाई सेकंड टेस्ट में तोड़े तो ज्यादा बड़ा मूव मिलेगा। सेकंड टेस्ट में जब तोड़ा है तो अच्छा मूव दिया है मार्केट में, बट जब तक सेकंड टेस्ट नहीं हुआ तब तक तो टाइम था, राइट। मैंने वॉइस नोट में क्या बताया वो पहले आपको समझा देता हूँ। वॉइस नोट में मैंने ये बताया कि एक्चुअली हुआ क्या कि कल रात में मेटा का रिजल्ट आया। मेटा का रिजल्ट के बाद हुआ क्या कि स्टॉक उसका बहुत अच्छा खासा टूट गया, तो उससे थोड़ा बहुत असर पड़ा। डाउ थोड़ा सा नीचे था, क्रिप्टो मार्केट थोड़े से नीचे थे। यूएस फेड का कैसा हुआ कि फेड चेयरमैन ने कहा कि मतलब क्या ही कहेंगे, वो उन्होंने यही कहा कि एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसके कारण वो कुछ दिन तक अभी बोर्ड में है, लेकिन उनका ये लास्ट मीटिंग है और एज ए गवर्नर वो बने रहेंगे कुछ दिन तक, वो एज ए गवर्नर कंटिन्यू करेंगे। ओके, हो गया उनका। ये इधर आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अब यहां पे मैंने देखिए क्या अपडेट करा, रैशनल समझाऊंगा आपको, मैं हर लेवल का रैशनल समझाऊंगा, ठीक है। मैंने ये लिखा, लुक्स लाइक मार्केट इज फैक्टरिंग टू थिंग्स, हायर क्रूड प्राइसेस एंड बीजेपी लूजिंग बंगाल बिग टाइम। ठीक है, काफी लोगों को ये लगेगा कि यार क्या ही है। फिर मैंने ये लेवल अपडेट किया 800 के बाद जब मार्केट था, तो मैंने ये लिखा कि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 750 के नीचे क्लोज किया तो ये रिस्की है। प्रे दैट क्रूड कूल्स डाउन। क्रूड बहुत ऊपर चल रहा था, कूल डाउन का मैंने ये बोला कि काश वो कूल डाउन हो जाए, क्योंकि क्या है कि आरबीआई फैक्टर कर रहा है $80 क्रूड और हम लोग 120 के पास चल रहे हैं। बात समझिए, ब्रेंट और WTI दो तरह के क्रूड होते हैं। ब्रेंट क्रूड वो हो गया जो मिडिल ईस्ट वगैरह से आता है, WTI का फुल फॉर्म है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जो कि यूएस से आता है। तो यूएस वाला जो क्रूड ऑयल है वो आपको दिखता कम प्राइस का है, बट चूंकि वो उतना दूर से आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस कॉस्ट जोड़ के वो हाई हो जाता है। तो ब्रेंट क्रूड एंड WTI क्रूड में प्राइस का डिफरेंस दिखता है, बट एंड कंज्यूमर जब बाई करता है, एंड कंज्यूमर यानी कि रिफाइनर्स जब बाई करते हैं, उनको कोई डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि वो वहां से लाने का ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड आपका ये जो चार्जेस है ये बढ़ जाता है, ठीक है, इंश्योरेंस कॉस्ट। तो उसके कारण वो नेट इफेक्ट एक ही आता है। तो इसीलिए क्या है कि प्लस रिफाइनिंग का प्रोसेस भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्योरिटी का भी थोड़ा सा फैक्टर है, तो वो सब जोड़ के इफेक्टिव कॉस्ट सेम आता है। तो इसलिए वो $10 का वेरियंस वो दोनों में हमेशा दिखाई देता है, ठीक है। तो अभी 120 के आसपास ब्रेंट क्रूड चल रहा था और 110 के आसपास चल रहा था WTI, ठीक है। मैंने ये लिखा कि 50% हाई है फ्रॉम बजटेड। कितना दिन टिकेगा ये देखना होगा, लेकिन अगर टिकता है तो बहुत दिक्कत देगा। हुआ क्या उसके, अच्छा मैंने फिर ये भी डाला कि देखिए कल न्यूज चैनल से आपको ये जो 5 बॉक्सेस वाले जो है ना, खाली वही वाले आपको पोल्स दिखाए, ठीक है। बट जो बाकी सारे पोल्स, जनमत, JVC, AVP, सी वोटर, रिपब्लिक, CNN, नेक्स्ट, टाइम्स नाउ, सी वोटर, जो बाकी सब ने दिखाए उनका कोई चर्चा नहीं किया। क्यों? जबकि ये भी तो एग्जिट पोल ही है। तो हुआ क्या है कि एग्जैक्ट 1:1 का फाइट है, मतलब 1:1 वाला ही फाइट चल रहा है। तो ये दिख रहा है यहां पे। कल मीडिया चैनल से सिर्फ इसी की बात करी थी, इसकी नहीं करी थी। जब आज ये सुबह एनालिसिस वगैरह हो गया, भाई इतने सारे पोल्स आए हैं, सबका इक्वल ही हिसाब किताब है, मीडिया सिर्फ ये दिखा रहा था। तो ठीक है, अब जो आए गवर्नमेंट जिसकी आए,
सबका अपना प्रेफरेंस होता है, जिसकी भी आ जाए, लेकिन हाफ क्रूड बताया गया था लोगों को। फिर जैसे ही लगा कि क्रूड ठंडा हो रहा है, मैंने ये लिखा क्रूड है स्टार्टेड कमिंग डाउन, मार्केट इज ऑफ 20 EMA, डोंट सिट इन शॉर्ट ट्रेड्स, सेंसेक्स एक्सपायरी है सो बेटर टू एग्जिट। आप देखिए कि आपको एज ए ट्रेडर क्या क्या ट्रैक करना पड़ता है। वहां पे क्रूड पीक पे चल रहा था, मार्केट भी डिप चल रहा था, जैसे ही क्रूड कूल डाउन होना चालू हुआ, मार्केट रिवर्स करना चालू कर दिया। मैंने एग्जैक्टली लिखा डोंट सिट इन शॉर्ट ट्रेड, सेंसेक्स एक्सपायरी है सो बेटर टू एग्जिट, क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा से रहा है। 1222 का ये था, टक 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 मार्केट ऊपर, और देखिए अब वही 960 का जो लेवल है, मार्केट इसको सेकेंड टाइम रीटेस्ट कर रहा है। देखिए उसके बाद कितना स्ट्रॉन्ग मूव मिला, सीधा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव मिला, राइट। तो यही सब आपको जज करना पड़ता है। यहां पे शॉर्ट से एग्जिट हुआ, यहां पे आपको एक एंट्री भी मिली, किसी ने शॉर्ट एग्जिट करके यहाँ 20 EMA के ऊपर भी एंट्री लिया होगा तो उसका भी वैसा ही है, पूरा लंबा चौड़ा आपको मूव मिला। सो 20 EMA वाला जिसने लिया होगा वो 850 के ऊपर से मिला होगा उसको, जिसने 960 के ऊपर मिला होगा उसको भी 100 पॉइंट है, इसका भी 200 पॉइंट है। निफ्टी में ये है, सेंसेक्स में तो और ज्यादा है, 600-700 पॉइंट की रिकवरी, वहां पे बहुत सॉलिड रिकवरी हुई। फिर उसके डिप देके 20 EMA सपोर्ट लेके फिर बाउंस किया मार्केट ने, राइट। अच्छा अब आप नोटिस करो, सिर्फ ट्रेड लेने से नहीं होता है, उसको बुकआउट भी करना होता है, ठीक है। मैंने लिखा भी कि डेट्स, अच्छा ये देखिए 140 पे जो बड़ा कैंडल बना है उसके जस्ट पहले मैं क्या डाला था, डेट सेंसेक्स एक्सपायरी फॉर यू। अब 24 एंड 77 के एक साथ क्रॉस करेगा तो प्रीमियम स्पाइक अलग से देगा, ठीक है। अब आप नोटिस करो ये 147 वाली ही कैंडल है, टक से इतना बड़ा कैंडल, एक ही बार में ये आपको इतना बड़ा कैंडल दिखा दिया मार्केट ने, क्यों दिखा दिया? 137 वाला जो ये हमने लिखा उसी पे मार्केट ने ये वाला जो कैंडल दिया, क्यों? क्योंकि यहां 24 क्रॉस कर रहा है, वहां पे 77 क्रॉस कर रहा है, दोनों एक संग हो रहा है। तो दोनों जगह के जो हार्डकोर नंबर्स हैं, यानी कि जो मेजर नंबर्स हैं, उसको दोनों एक संग क्रॉस कर रहा है। तो इमेजिन करिए स्पाइक का लेवल, और वही हुआ, इतना बड़ा कैंडल बना। और प्रीमियम से बहुत सॉलिड स्पाइक किए। और जब ये यहां पे आए तो मैंने ये डाला कि जिंदगी का मजा लो और प्रॉफिट बुक करते चलो। 145 पे प्रॉफिट बुक का भी मैंने बता दिया है, आप नोटिस करेंगे तो आप उसके बाद आप देख लीजिए ये जो जोन है, इसके बाद मार्केट ने यहीं पे हर्डल भी लिया है, रिट्रेस भी किया है, फिर वापस ऊपर नीचे करके खत्म कर दिया है पूरा दिन अपना, ठीक है। तो टाइम का बात है, टाइमली सब कुछ करना पड़ता है। अब आते हैं कि ये लेवल्स हमने डिस्कस कैसे करे, प्लान कैसे करे, प्ले कैसे किए, ठीक है। अब आप नोटिस करो यहाँ पे ये जो इधर से फॉल हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, ये पॉइंट पे जो मैंने ये कहा कि अब अपना शॉर्ट्स वगैरह एग्जिट कर लो, वो क्या था? एक तो 20 EMA के ऊपर निकल जाता, दूसरा क्या था कि 840 का जो सपोर्ट हमने बनाया था कल के चार्ट पे, वो मार्केट ने तोड़ा है, एक बार टेस्ट किया है एंड सेकंड टेस्ट में वापस उसके ऊपर आ गया है, एंड कोइंसिडेंटली 20 EMA भी वहां पे है, यानी कि डबल टाइम मार्केट सपोर्ट को निकालने की कोशिश कर रहा है, सेकंड बार अटेम्प्ट कर रहा है। मैंने हमेशा ये चीज आपको समझाई है कि अगर सपोर्ट तोड़ना होगा तो एक बार में टूटेगा, और रेजिस्टेंस तोड़ना होगा तो सेकंड अटेम्प्ट में टूटेगा। सेकंड अटेम्प्ट में टूटता है तो ज्यादा बड़ा मूव मिलता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में टूटेगा तो बहुत छोटा मूव मिलेगा। तो किसी भी रेजिस्टेंस को टूटने के लिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में तोड़ रहा है वो तो बहुत छोटा मूव मिलने वाला है, अगर सेकंड रीटेस्ट किया, वहां से रिट्रेस किया एंड फिर जब दोबारा तोड़ने जाएगा तो बड़ा मूव देगा। वही क्लासिकल प्राइस एक्शन पैटर्न आज बना, एंड वही चीज बन रहा था तो हमने डिस्कस किया। तो ये अच्छा खासा यहां से मूव मिला, और इसके बाद टक 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 मार्केट ऊपर चलता रहा। नाउ पॉइंट ये है कि ये 960 भी हमने कैसे डिटरमाइन किया कि ये 960 के ऊपर नहीं निकलेगा। तो अब आप चार्ट को थोड़ा सा वाइडन करिए, आप नोटिस करिएगा ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये है 960 वाला लाइन। आप नोटिस करिए यहां पे एक गैप क्रिएटेड था, यहां से फिर एक बार सपोर्ट, फिर प्रीवियस डे भी यहां पे 2 बार सपोर्ट लिया है, मतलब प्रीवियस डे मतलब 2 दिन पहले यहां पे 2 बार सपोर्ट लिया है, फिर मार्केट वहां से बाउंस भी करा है। अब यही वाला जोन है जो कि एक बार सपोर्ट टूट गया तो नाउ इट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस, क्लासिकल पुराना ओल्ड जमाने का प्राइस एक्शन। प्लस अगर लिक्विडिटी कंसेप्ट आपको समझ में आता है तो मैं लिक्विडिटी कंसेप्ट के हिसाब से समझा देता हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ठीक है, इट वर्क्स। लिक्विडिटी कैसे काम करता है? लिक्विडिटी ऐसे काम करता है कि यहां पे जो लोगों का सपोर्ट टूटने के कारण ये जो ब्रेकडाउन आया, अब यहां पे जो लोग ट्रैप्ड थे, मार्केट अगर इधर आता है तो वो वापस से शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि वो ब्रेकडाउन में अगर एंटर नहीं कर पाए थे तो वापस शॉर्ट का ट्राई करेंगे। तो मार्केट ने उसको शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी दिया, वो नीचे की तरफ आया, लेकिन मार्केट ने बाउंस कहां से किया? एक तो 23,800 राउंड नंबर, सेकेंड चीज यहां पे
ठीक है। सेकंड चीज यहाँ पे कि प्रीवियस डे मार्केट यहीं से बाउंस भी करा है, तो 23,800 एक राउंड नंबर, प्रीवियस बाउंस भी मार्केट का वहीं से है। अरे इतने सारे लाइन्स है थोड़ी डर लग गया मेरे खुद इतने सारे लाइन्स देख के। और मैं लाइन्स ना इसीलिए डिलीट नहीं करता हूँ, क्योंकि कब कौन से दिन लाइन काम आ जाए ना कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब ये यहाँ से अब इसके ऊपर जब निकला तो फर्स्ट रीटेस्ट 840 पे किया एंड सेकंड रीटेस्ट फिर इसी को किया। तो जब ये सेकंड रीटेस्ट कर रहा था तो जब मैं जैसा मैंने बताया कि सेकंड रीटेस्ट का बड़े मूव्स देता है, तो मैंने पहले वही बताया कि अब यहाँ पे शॉर्ट में तो मत रहो भाई, 20 EMA के ऊपर निकल गया, शॉर्ट में मत रहो। लॉन्ग करने वाले अपना कर सकते हैं जिनको अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग फिर जब बना यहाँ पे और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग मूव मिला वो आपको स्ट्रॉन्ग मिला। अब डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे प्रीमियम कम थे और प्रीमियम कम में प्रीमियम स्पाइक ज्यादा होता है, यहां पे प्रीमियम ज्यादा थे तो मूवमेंट होने के बाद भी मूवमेंट मिला है, डेफिनेटली ट्रेड्स मिले हैं, अच्छे ट्रेड्स मिले हैं, बट उस तरीके के ट्रेड्स नहीं मिले हैं जैसा यहां पे मिले हैं, क्योंकि यहां पे प्रीमियम में मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी ना। अब यहां पे हमने कैसे बुकआउट का बोला, क्योंकि ये जो लेवल था ना, हमने कल ही प्लान किया था कि 130 के नीचे 2460 टूट हो सकता है। अब कोई सपोर्ट टूट जाता है वो वापस रेजिस्टेंस का काम करता है। अब प्लस यही लेवल क्यों, क्योंकि यहां पे एक सपोर्ट जोन था, अब ये यहां पे आया ना, तो जो मान लो लिक्विडिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि जो यहां पे ट्रैप्ड होंगे वो यहां एग्जिट करेंगे, तो उनका आया वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने लगे। तो बाई से यहां पे जो लोग मान लो यहां पे क्या होगा, लॉन्ग होंगे ये, तो लॉन्ग वाले अगर यहां एग्जिट करेंगे तो टेक्निकली वो शॉर्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट जब कर रहे हैं तो वहां से और आपका सेलिंग प्रेशर आना चालू हुआ। तो ये कंसेप्ट यहां पे वर्क किया कि लोग सब लोग का पहले एम क्या होता है कि भाई अगर लॉस कम हो जाए, जो आप भी भगवान से मनाते हो, भगवान लॉस चल रहा है एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए मैं एग्जिट कर दूंगा। आप नहीं करते हो, बट मैक्सिमम सिस्टमैटिक ट्रेडर्स एग्जिट कर देते हैं। तो वहां पे एक एग्जिट का प्लान बन गया और उसके बाद वापस से वही 20 EMA पे सपोर्ट एंड फिर वापस बाउंस एंड वापस से रिट्रेसमेंट, एंड रिट्रेसमेंट भी फिर कहां तक, वही 960 तक। क्यों, क्योंकि 960 से ही ये ब्रेकआउट देना चालू किया एंड 960 पे आके वापस से सपोर्ट भी ले लिया। तो क्लासिक प्राइस एक्शन जो होता है ना वो काम कर रहा था। एंड सेम लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट कि जो 960 पे यहां एंटर नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, वो अब यहां पे ट्राई करेंगे एंटर करने का। तो जो एंटर करेंगे अपना, जो यहां पे शॉर्ट किए होंगे 2460 पे शॉर्ट किए होंगे, उनको 100 पॉइंट मिल भी रहा है। तो ये सब चीजें आपको लाइव मार्केट में ध्यान रखनी पड़ेंगी। हाँ, मेरे लिए जितना पॉसिबल है मैं हेल्प कर देता हूं, लेकिन ध्यान आपको ये सब रखना पड़ेगा, तभी आपका कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह बनेगा। ठीक है, और अभी तो मैंने लास्ट 2-3 दिन में इतना डिस्काउंट दिया है, इसमें लाल सलाम वाला कल डिस्काउंट था, वो कोड अभी भी चल रहा है। लाल सलाम जो कोड है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। तो उस कोड से भी ना काफी लोगों ने एंटर करा, और काफी लोगों ने कोड नहीं लग रहा है, एनुअल प्लान पे सिर्फ लग रहा है वो, और कहीं नहीं लग रहा है। तो एनुअल प्लान काफी डिस्काउंटेड रेट पे मिल जा रहा है, कोई चाहे तो देख सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये अच्छा खासा आपको मूव दिया, सब कुछ हो गया। आते हैं कि मंडे क्या अप्रोच रख सकते हैं, क्योंकि मंडे एक इलेक्शन का फैक्टर भी रहेगा। ठीक है, प्लस ये वीकेंड भी बहुत क्रूशियल है क्रूड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो दोनों डिस्कशन में एक संग लेके आता हूं। पहले हम देख लेते हैं क्रिप्टो का क्या कंडीशन चल रहा है, उसके लेवल देख लीजिए, अकॉर्डिंगली प्लान प्ले करिएगा। और जैसा मैंने बताया ही आपको, क्रिप्टो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए ये ब्रेकआउट कर रहा है, अगर मैं आपके जगह रहता तो मैं 76,000 का स्टॉप लॉस लेता एंड मैं यहाँ पे ट्रेड कर लेता। बट अभी यही है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं ट्रेड नहीं ले सकता अभी, क्योंकि वो इंड्यूसमेंट में काउंट होता है। बट ठीक है, देखते हैं। तो ये बुलिश ब्रेकआउट है। हाँ, तो ये बुलिश ब्रेकआउट क्लियरली दिखा रहा है। और मैं आपके जगह रहता तो मैं 76 का एसएल लगा लेता एंड मैं बुलिश ट्रेड ले लेता वहां पे। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू फ्लो रहा तो पहला लेवल 77,000 आता है, 77,000 के ऊपर 77,600 का सेकंड लेवल आपका बन के आता है। ठीक है, किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो हमारा ये ग्रुप भी है क्रिप्टो का, एक्टिव है, काफी कुछ चलते रहता है। ठीक है, बहुत कुछ चीजें उसमें भी चलती रहती हैं, आपको इंटरेस्ट हो तो देख लीजिएगा। उस ग्रुप का एक्सेस पाने के लिए या तो डेल्टा कॉइन डिसेक्स या कॉइन स्विच किसी में अकाउंट ओपन करिए, ट्रेडिंग करिए एंड फिर आपको मेल करिएगा, जो मेल आईडी नीचे दी हुई है, टीम आपको लिंक दे देगी। सब चीज ठीक है, सब कुछ हो गया। बिटकॉइन में ये बुलिश दिखा मूव, यहाँ पे एथीरियम में मार्क कर लेते हैं। एथीरियम अभी उतना ब्रेकआउट का नहीं कर रहा है, 2270 ये लेवल मार्क कर रहेगा। 2270 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट हर्डल इसका बन के आता है 2300 का, उसके पहले हर्डल नहीं है। 2240 जब तक नहीं तोड़ता है शॉर्ट मत करिएगा इसको, क्लियर लेवल ध्यान रखिए। इसमें आते हैं सोलाना में।
सोलाना में क्या ध्यान रखना है, 82.8, 82.8 के नीचे मार्केट आता है तो ही कोई नेगेटिविटी लीजिएगा, नहीं तो ये भी बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है। ठीक है, और एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें अगर आपको यूएस एक्सयू यूटी दिखाता हूँ तो आप इसी में करना है, आपको सिर्फ यही करना है इसमें। आप इसमें बिटकॉइन वगैरह भी कर सकते हैं कॉइनस्विच में, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। मार्क क्या कर रखना है इसमें, 4600 नीचे में एंड 4640 ऊपर में, या तो 4640 के ऊपर निकल जाए या 4600 के नीचे निकल जाए। जिस साइड मार्केट निकलेगा अच्छा खासा आपको मूव देगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अपना प्लान करिएगा, प्ले करिएगा, या तो 4600 या 4640 जिसके ऊपर बाहर निकले उधर आपको मूव दे सकता है। CL20 पे आते हैं, CL USDT पे 106 पे चल रहा है। मेरा कल माना था कि 106 पे ये हर्डल लेना चाहिए, उसके ऊपर ये निकल गया। मेरी रीडिंग यहाँ गलत हुई, लेकिन 110 के पास से इसने रिवर्स किया है। ठीक है, और हो सकता है एसएल लगने वगैरह भी ऊपर गया हो, बट वही है कि 106 के नीचे जब तक ये नेगेटिव बायस में ही है। और कभी भी कोई पॉजिटिव न्यूज आएगा तो इसमें सेलिंग प्रेशर जरूर आएगा, तो अगर आपको इसमें भी इंटरेस्ट हो तो आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो करिए आराम से ट्रेडिंग, और वीकेंड नेक्स्ट 3 दिन है तो प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और कॉइन स्विच में करेंगे तो क्या 50% ट्रेडिंग फीस ऑफ भी है यहाँ पे, तो वो भी प्लान आप देख सकते हैं एंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अपना कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया आपको। ट्रेडर्स गाला का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कॉइन डिसेक्स, कॉइन स्विच और कॉइन डेल्टा तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सब में अकाउंट ओपन कर लीजिए, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसका भी लाल सलाम जो कोड है यूज़ कर लीजिएगा। एनुअल प्लान में आपको ऑफ मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो सब चीज़ एक संग आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं अपने इसके कैलकुलेशन पे। ठीक है, अब इधर क्या ध्यान रखना है अपने को, देखिए एवरेज क्लोजिंग 24,000 की आई है, लेकिन लास्ट एक 24,040 का लगा है। मार्क करके रखना है 24,060, सिंपल 24,060। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो 24,130 फर्स्ट लेवल, 130 भी नहीं, रेदर 140 तक आपको मूव मार्केट दे सकता है। ठीक है, एंड 140 के ऊपर 24,200 ये लेवल आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। डाउन साइड का क्या लेवल ध्यान रखना है, मार्केट ने खुद ही अपने लेवल्स बनाए हैं, मुझे कुछ दिमाग लगाना नहीं है। 23,960, 23,960 के नीचे 23,900, 23,840 की तरफ मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। बट अभी एक चैलेंजिंग चीज है जो मैं आपको दिखाता हूँ। 3 दिन की हॉलीडे है, और ऑप्शन प्रीमियम अगर आप नोटिस करेंगे तो 24,000 पे 220 एंड 140 के आसपास है, जो कि एवरेज क्लोजिंग के कारण ये 160 एंड 200 हो जाएगा। तो फ्यूचर्स 40 पॉइंट पॉजिटिव है निफ्टी में, वीकली फ्यूचर्स 40 पॉइंट पॉजिटिव है, विच इज नॉट ए गुड साइन। क्योंकि अगर मार्केट बहुत बुलिश हुआ भी तो कॉल का प्रीमियम ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो ये एक चैलेंज है। और कॉल का प्रीमियम खाने के लिए एक बार मार्केट को ये लोग तोड़ेंगे जरूर। ठीक है, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं मंडे की, तो उसमें 3 फैक्टर्स हैं। पहला चीज कि यूएस ईरान का कुछ पीस टॉक का एंड ऑल दैट का कुछ न्यूज आ जाए तो बात अलग है, या यूएस वापस से वॉर स्टार्ट कर दे। अगर यूएस वापस से वॉर स्टार्ट कर देता है तो मार्केट के लिए नेगेटिव है, क्रूड के लिए पॉजिटिव है, क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है। ठीक है, ये हो गया पहला चीज। सेकेंड चीज, अगर इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, तो देखिए अब बाकी स्टेट्स का तो क्लैरिटी है कि आसाम में बीजेपी का आ रहा है, केरल में कांग्रेस का आ रहा है, और आपका डीएमके आ रहे हैं तमिलनाडु में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, और पौंडीचेरी में बीजेपी आ रही है। ये क्लैरिटी है। फाइट है सिर्फ बंगाल का, ठीक है, कि इक्वल फाइट दिया, और एवरेज भी निकालेंगे ना सारे पोल्स का, तो एवरेज भी इक्वल ही आ रहा है। और मैंने कल ये पोल खत्म होते ही बोल दिया था कि देखिए सारे एग्जिट पोल्स ना एकदम बैलेंस्ड दे देंगे ताकि कोई कुछ नहीं करे। और जो एक आज तक वाले जो हैं उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि भाई मैं रिलीज ही नहीं करूंगा, क्योंकि बंगाल में कोई वोटर कुछ बोलता ही नहीं है। तो ये रियलिटी है, बंगाल में सिर्फ उछल उछल के बीजेपी के वोटर चिल्ला रहे हैं, बाकी कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो ये एक डिफरेंस है। तो उस दिन देखना होगा कि ऑन ग्राउंड काउंटिंग के समय क्या होता है। तो इनिशियली सुबह 9 बजे तो यही रहेगा, गोदी मीडिया बीजेपी गवर्नमेंट बनवा देगी, तो मार्केट आपको शुरू में पॉजिटिव दिख सकते हैं। बट वो पॉजिटिव दिखते समय कॉल के प्रीमियम्स अगर और इन्फ्लेट होते हैं तो उन कॉल के प्रीमियम्स को डंप करने लोग जरूर 10:30 11 बजे आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा।
क्योंकि साढ़े 10 से 11 बजे तक ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको लिख के देता हूं, उस दिन आप देखिएगा मीडिया चैनल्स, अगर बीजेपी नहीं सरकार बना रही होगी बंगाल में ना, तो उस दिन वो बाकी चारों स्टेट का डिस्कस करने लगेंगे, बंगाल का डिस्कशन छोड़ देंगे। पता है क्यों? यही उनको मैंडेट होगा कि भाई चर्चा ही मत करो कि ऐसा हुआ है। और अगर बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है बंगाल में, तब मार्केट के लिए वो बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि उनको इससे दो एडवांटेज होंगे। नेक्स्ट लोकसभा में एडवांटेज, एंड नेक्स्ट उनको इसमें एडवांटेज होगा राज्यसभा में भी, जो हर साल कुछ ना कुछ सीट्स वगैरह पे इलेक्शन होते हैं राज्यसभा में, तो उसमें उनको एडवांटेज हो जाएगा। तो डबल एडवांटेज होने का उनको वहां पे चांस है, तो वो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो इनिशियली अगर दिखाया जा रहा है कि बीजेपी जीत रहा है, बाद में वो नंबर्स टर्न होते हैं या फिर टुवर्ड्स द एंड स्क्यूड हो जाता है, जहां पे दिखता है कि 170 एंड 140 है किसी भी दोनों साइड का, तो आपको जज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बाकी स्टेट्स में क्या होता है कि आपको ये पता है कि अगर 10-12 सीट कम भी है बीजेपी की ना, तो उनकी गवर्नमेंट बन जाती है, आपको पता है कैसे बन जाती है। लेकिन वो शायद बंगाल में पॉसिबल ना हो, बंगाल में थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होगा, रादर रिवर्स हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है, अकॉर्डिंगली उस दिन बहुत शार्प आपको रहना होगा, क्योंकि प्रीमियम्स अभी से भी हाई हैं, और फर्स्ट 2 आवर्स में आई डाउट कि प्रीमियम डिके होगा बहुत ज्यादा, यानी कि 9 पे जो प्रीमियम ओपन हुआ वो बहुत डिके होगा, ऐसा आई डाउट। तो अपर रेंज में आपको क्या मान के रखना है, 24,060 के ऊपर निकलता है, 140 200 की तरफ आपको मार्केट दिखा सकता है। डाउन साइड में 960 900 840 की तरफ आपको मार्केट दे सकता है। नीचे का इमीडिएट सपोर्ट, जो बड़ा वाला सपोर्ट है, वो 23,750 के पास दिखाई दे रहा है मेरे को। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी ने अच्छा रिकवर किया, 55,000 के आसपास आके हर्डल लिया, एवरेज क्लोजिंग 860 की आई है। 55,000 का लेवल मार्क कर रही है, 55,000 के ऊपर निकलता है या नीचे, इस बेसिस पे डिसाइड करिएगा। 55 के ऊपर निकल जाता है तो बुलिश व्यू है, जो कि 55,300 फर्स्ट लेवल, एंड उसके बाद 55,450 सेकंड लेवल आपको दिखा सकता है। डाउन साइड में 54,800 मार्क कर रही है, इसके नीचे निकलता है तो 54,400 तक आपको, जो कि आज भी गया था मार्केट, वहां तक आपको एक बार लेवल दिखा सकता है, ठीक है। सेंसेक्स का क्या ही डिस्कशन करें, फिर भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसका एवरेज क्लोजिंग आया 76,913 का, जबकि 77,150 पे इसका लास्ट टिक लगा है। तो समझ रहे, 250 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे की एवरेज क्लोजिंग आई है। 76,800 का लेवल मार्क कर रखिएगा, इसके नीचे टूटता है तो ही कोई नेगेटिव बायस है, इसके ऊपर अगर है तो बुलिश बायस इंटैक्ट रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा।